हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का विषय है सेल्फ sabotage। सेल्फ sabotage क्या है? खुद की बर्बादी से खुद को कैसे बचाएं? मानसिक चाल से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद ही अपनी सफलता के राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं? क्या आपको लगता है कि हर बार हर बार जब आप कुछ बड़ा करने वाले होते हैं, आप खुद ही पीछे हट जाते हैं? आज का सब्जेक्ट है सेल्फ सैबोटेज, यानी कि स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। सेल्फ सैबोटेज यानी कि स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, ये कोई बिल्कुल छोटी सी चीज़ नहीं है। ये एक अंदरूनी जाल है जिसमें हम बार बार लगातार फंसते जाते हैं और हम जान ही नहीं पाते कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद है स्वयं के लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं सेल्फ सबोटेज क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, ये हमारे जीवन को कैसे बर्बाद करता है और सबसे ज़रूरी इससे बाहर हम कैसे निकले। अगर आप भी बार बार अपने ही फैसले से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो बिना देरी के पूरा सुने बगैर कहीं नहीं जाना है। अगर चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा दी। होस्ट। सेल्फ सैबोटेज का मतलब होता है खुद के ही खिलाफ काम करना। ऐसे विचार, आदतें और फैसले लेना जो हमारी तरक्की, खुशी और मानसिक शांति को रोकते हैं। ये एक तरह से मानसिक जाल है। ये हमारे अंदर की अनजानी डर, शर्म, असुरक्षा और नकारात्मक सोच से पैदा होता है। और सबसे दुखद बात तो ये है, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार स्वयं हैं, खुद हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जानता है कि उसे पढ़ना है, लेकिन वो जानबूझकर समय बर्बाद करता है, मोबाइल लेता है, शॉर्ट्स रील स्क्रॉल करता है। और अगर वो एक बार उस रील या शॉर्ट्स के लूप में फंस जाता है, 2 घंटे कैसे बर्बाद चले जाते हैं उस स्टूडेंट को कभी पता ही नहीं चलता। बाद में वो अपना सर खुजाता है, गुस्सा करता है और इरिटेट होते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे पढ़ना था, ना कि मुझे समय बर्बाद करना था। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसका प्रमोशन होने वाला होता है ऑफिस में, वो ऑफिस में गलतियां करने लगता है और उसे लगता है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन उसका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उस प्रमोशन के लिए नहीं भी चुना जा सकता है। और एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। कोई प्यार में है, लेकिन वो बार बार रिश्ते को खुद ही तोड़ देता है क्योंकि वो सेल्फ सैबोटेज से जुड़ा हुआ है। यानी हम जानबूझकर अपने लिए कोई गलत फैसले लेते हैं और हमें लगता है कि वो फैसला सही है। ये कैटेगरी सारी सेल्फ सैबोटेज में आती है। सेल्फ सैबोटेज के लक्षण को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब तक बदलाव मुमकिन ही नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल-मटोल करना, हर काम जितने भी ज़रूरी हो वो कल पर टालना, जैसे कि मैं बाद में कर लूँगा, ये सबसे बड़ा धोखा है खुद को देना। क्योंकि आप इस प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल-मटोल वाले आदतों से आपको खुद को बचाना होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक, नकारात्मक बातें जो हम खुद से कहीं न कहीं करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर मी, मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं नहीं कर सकता। ये नकारात्मक बातें भले ही आपसे नहीं होगा, बट फिर भी आपको खुद से नकारात्मक बातें करनी ही नहीं है। आपको दुख और सुख में अगर किसी अच्छी चीज़ को चुनना हो तो आप ऑब्वियसली सुख को चुनेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके लाइफ में दुख आए और वो दुख को चुने। इसलिए हम अपने लिए कम से कम अच्छे शब्दों का चुनाव तो कर सकते हैं ना। फ़ियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। कुछ शुरू करने से पहले ही ये सोच लेना या मान लेना कि क्या फ़ायदा है इससे, या फिर वही फेलियर सोच करके पीछे हट जाना। ऐसा नहीं होता है। जब तक कि आप कोई काम को स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको कभी भी फ़ियर और फेलियर का पता ही नहीं चलेगा। परफेक्शनिज़्म, परफेक्शनिज़्म एक ऐसी बीमारी है, कुछ भी शुरू ना करना जब तक कि हम 100% सब कुछ सही तरीके से ना सीख लें, या जब
सब कुछ मेरे पास ना आ जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने सोचा है कि उसे 2025 में एक यूट्यूबर बनना है। अब वो सोच रहा है कि उसके पास अच्छा फ़ोन, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा स्टूडियो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग, एक पूरी की पूरी एडिटिंग टीम होगी, तब जा कर के वो ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करेगा। बट ऐसा नहीं होता है। आप एक फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही है परफेक्शनिज़्म की बीमारी। कुछ भी शुरू ना करना जब तक कि उसके पास सब कुछ सही से ना हो जाए। रिलेशनशिप को बर्बाद करना, बिना वजह लड़ाई करना, दूसरे से दूरी बनाना ताकि हम हॉट ना हो। रिलेशनशिप में बहुत सारी उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी ये वो जानबूझकर करते हैं ताकि उन्हें हॉट का सामना ना करना पड़े। सक्सेस से डरना, लोग फेलियर से नहीं सक्सेस से डरते हैं। कई बार लोग डरते हैं कि अगर सफल हो गए तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, दोस्त उनसे दूर हो जाएंगे, इसीलिए वो खुद को नीचे खींचते हैं और फेलियर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है, आखिरकार हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर हम अपने ही रास्ते में क्यों कांटे बिछाते हैं? पहला है बचपन के अनुभव। अगर किसी को बचपन में बार-बार कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तुमसे नहीं होगा, तू बहुत मोटा है, तू बहुत गंदा है, तू बहुत भद्दा दिखता है, तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है, तुमसे नहीं हो सकता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तो ये बात उसके अवचेतन मन में इस कदर बैठ गई है, फिर चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो खुद को असफल ही मानेगा। वो कुछ भी कर ले, वो खुद को उस ऊँचाई तक ले ही नहीं जाएगा, जहाँ पर उसे जाना चाहिए। और इससे वो बाहर भी नहीं निकल सकता क्योंकि उसके सराउंडेड सारे ऐसे ही लोग हैं जो एक भी फेलियर होने पे उन्हें ऐसे ही टॉन्ट मारने के लिए उसके आसपास आकर इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। दूसरा है लो सेल्फ एस्टीम, कम आत्मसम्मान। जब हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद को हम महत्व नहीं देते, खुद के लिए हम जीना शुरू नहीं करते, तो हम खुद को सजा देना शुरू कर देते हैं। तीसरा है इनर क्रिटिक, भीतर का आलोचक। हम सबके अंदर एक आवाज़ होती है, वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, जो हमेशा कहती रहती है कि तू बेकार है, मत कर, फेल हो जाएगा। ये हम इसे अपनी मन की आवाज़ या अपना इनर चाइल्ड कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसे हमें अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हमारे थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही वो बाहर उस सारी चीज़ों को ट्रांसमिट करके भेजता है, जहाँ पे हमें ये लगता है कि ये मुझसे तो नहीं होगा। अगर मैं ये करने की कोशिश करूँगा, तो शायद मैं फेल हो जाऊँगा। ये तो बहुत ही मतलबी लोग हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसे नहीं पहचान पाएँगे, तो वो आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगी और आप फिर उस इनर क्रिटिक के कंट्रोल में चले जाओगे। डर, बदलाव का, सफलता का, असफलता का। ये डर हमें सेफ ज़ोन में रखता है, लेकिन वो सेफ ज़ोन दरअसल एक पिंजरा है, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर एक सीढ़ी डाली गई है और एक इंसान को डाला गया है। अगर वो थोड़ा-सा प्रयास करेगा, तो शायद वो उस सीढ़ी से चढ़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन वो उस डर में है, उस सेफ ज़ोन में है कि वो वहीं पे हैपीली रह सकता है। इसीलिए वो क्या करता है कि अपने सारे सीढ़ी के जितने भी लकड़ी और खाँचे बने होते हैं, उन सबको तोड़-तोड़ कर वो जला देता है। मतलब कि हम अपने डर को इतना ज़्यादा एक सेफ ज़ोन से बाँध रखे हैं कि अगर हम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे, तो भी हमें डर लगेगा और हम अपने ही सफलता के रास्ते में खुद के लिए बाधक बन जाते हैं। 5वां है दूसरे को खुश करने की आदत। हम दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरे करने के चक्कर में खुद को हमेशा के लिए खो देते हैं। यानी कि हम अपनी खुशी को ही मार देते हैं। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है और अगर हम ना करें, तो शायद वो नाराज़ हो जाएँगे। अगर ऐसा कुछ ना हुआ, तो शायद वो नाराज़ हो जाएँगे। चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हों, हमारे दोस्त हों या कोई ऐसे लोग जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं कि वो हमारी बात करें और अगर वो या फिर आप कोई भी हो, अपनी खुशी को साइड कर देते हैं। सेल्फ सैबोटेज आपको करियर को रोकता है, रिश्तों को तोड़ता है, मानसिक शांति को छीनता है, आपकी आत्मा को धीरे-धीरे खत्म कर देता है। ये एक ऐसा धीमा ज़हर है जो बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, पर अंदर से आपको खोखला करता जाता है। अब बात करते हैं इलाज की, कैसे बाहर निकले इसे इस चक्रव्यूह से। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानो। हर बार जब आप नेगेटिव निर्णय लेंगे, तो रुको, खुद से पूछो, क्या मैं खुद को बर्बाद कर रही हूँ? एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, फ्लिपकार्ट या अमेज़न या कोई भी एप्लीकेशन खोलो,
अब वहाँ पे खोलते ही हमें कोई सूट, कोई चीज़, कोई ग्रॉसरी आइटम या कुछ भी मिल जाता है। पर उस पे बाय ऑन करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि क्या ये चीज़ जो मैं ये से बाय ऑन कर रही हूँ, खरीद रही हूँ, क्या ये कुछ दिनों के भीतर यूज़फुल होने वाला है? क्या इसे लेने से मेरे जो इनकम सोर्स है उस पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है? मैं मानता हूँ कि 300 या 400 या 500 रुपए से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर ये हर 10 दिन, 15 दिन के बाद ये रिपीटेड वे में चले तो? हर मंथ अगर आप इतना ही खर्च करते चले तो? इसलिए रुको, खुद से पूछो कि ये जो फ़ैसला मैं ले रहा हूँ कि मुझे इस पर से कुछ बाय ऑन करना है जो मेरे काम का फ़िलहाल से नहीं है, उसे लेकर अगर उसे कबर्ड में डालना है या फिर ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम बाद यूज़ आने वाली हैं, तो ऐसी चीज़ों को लेने या करने से पहले हमेशा या कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉन्ग टाइम बाद यूज़ आने वाली हो, उस चीज़ के लिए खुद से पूछिए, क्या ये ज़रूरी है? क्या अभी के लिए ज़रूरी है? दूसरा, जर्नलिंग, डायरी लिखो, हर दिन लिखो। आपने क्या अच्छा किया, आपने क्या बुरा किया, आपके साथ किसने अच्छा किया, आपके साथ आपने क्या बुरा किया किसी के साथ, वो हर चीज़। उसके बाद उसमें और ऐड करो कि क्या चीज़ आपने आज के काम के लिए सोचा हुआ था और क्या आपने नहीं किया और उसे टाल दिया। क्या आपको सोच आपको रोक रही है? इन सारी चीज़ों को जर्नल में आपको लिखना है। उसे ध्यान से पढ़ना है कि कौन-कौन चीज़ें आप गलतियाँ कर रही हैं, जो आपके आने वाले सफलता के राहों में बाधक बन रहे हैं, आप खुद के लिए और अपने सक्सेस के लिए। तीसरा है पॉजिटिव अफ़र्मेशन। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मुझे सफलता का हक है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एम गुड इनफ फॉर मी, आई एम ग्रोइंग माइंडसेट पर्सन, आई एम लवेबल, आई एम प्रीसियस। कुछ छोटे छोटे अफर्मेशन बनाइए अपने लिए और उसे दोहराना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का विकास होगा। 4 है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़े बड़े लक्ष्य इंटिमिडेटिंग होते हैं, छोटे स्टेप लीजिए और हर एक सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। और अगर आपको लगे तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, तब जाकर अगर आप कहीं से कुछ बाय ऑन करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं या किसी भी चीज़ को लेकर के जो आपको हैप्पीनेस देता है करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि आप अपनी हर एक सफलता का सेलिब्रेट करने के तरीकों को नए-नए तरीके से जोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा और आपको और भी ज़्यादा उत्साहित करेगा नए-नए चीज़ों को अडॉप्ट करने और उसे ऐसे सरफेस पे लाने के लिए। 5 है, थेरेपी या फिर मेंटर की मदद लीजिए। अगर सेल्फ सैबोटेज गहराई में है, तो मदद लेने से बिल्कुल भी ना शर्माएँ। एक ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाएँ, जो आपके इस नकारात्मक भाव को बाहर निकाल दे या फिर कोई ऐसे हमारे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने। नहीं तो कुछ ऐसी बुक्स जो कि आपको पॉजिटिव टॉक करने में मदद करती हैं, उसे पढ़ें। छठा है बाउंड्रीज़। बाउंड्रीज़ बनाइए खुद के लिए। दूसरे को हर बार खुश करने की आदत छोड़िए और ना कहना सीखिए, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सेल्फ सैबोटेज एक साइलेंट किलर है। ये धीरे-धीरे हमारी आत्मा को, हमारे सपने को, हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देता है। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि आप खुद को रोक रहे हैं, तो यही पहला स्टेप है बदलने का। आप अपनी ज़िंदगी के कप्तान हैं। अब समय है आप इस नाव को फिर से सही दिशा में मोड़ें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें, अब मैं खुद का दुश्मन नहीं हूँ, सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद के लिए बनूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार करें और खुद को सबोटेजिंग करना बंद करें। धन्यवाद।